नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दरअसल नाज़रीन गिरामी, हमारा काम जो चल रहा है पहाड़ी इलाक़ों में, रमज़ान के महीने में हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोहताजों तक, गरीबों तक, यतीम और बेवाओं तक राशन रमज़ान किट्स को जो है पहुंचाने की कोशिश होती हैं। और एक और बस्ती की तस्वीरें आई हैं जिसका नज़ारा आप कर रहे हैं। मज़ीद बस्तियों में काम चल रहा है, लिहाजा जो है आप लोग इसमें शरीक हों, हिस्सा लें। ये सिलसिला जारी रहेगा। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़बरें क्या हैं? इस वक्त भारत क्राइम, जराइम, नफ़रत, इसी तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है। कोई ऐसी ख़बर कहीं से आती ही नहीं जिसकी ख़बर आपको देकर के कुछ मुस्कुराहटें आपके सामने लाई जाए। इस वक्त बिलखुसूस हिंदी बेल्ट इस कदर जराइम का शिकार हो चुका है, या फिर जो है खाकी वर्दी इस कदर बदनाम है कि सोशल मीडिया में आए दिन इस तरह की वीडियोस आती ही रहती हैं। अब जब एक वीडियो आती है तो उसके पीछे लगातार कई वीडियोस मुख्तलिफ अफराद अपने अपने इलाक़ों के शेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मसलन यहाँ पर एक शख्स के बाल खींचकर पुलिस मार रहा है और बताया जा रहा है कि ये लड़के जो है इम्तिहान देकर के आने वाली लड़कियों को छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस ने ऑब्जेक्शन किया तो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ताने मारने लगे, तो पुलिस ने सरे बाज़ार उस लड़के को खींचकर मारना शुरू कर दिया। खैर, जो लड़के ने किया वो गलत था, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से जो है भरे बाज़ार बुरी तरह से पीटने को लेकर के लोग एतराज़ात जता रहे हैं। ये यूपी की वीडियो बताई जा रही है। इसी तरह एक और वीडियो आ गई। ये वीडियो में मौजूद ऑडियो तो हम नहीं सुना सकते क्योंकि बहुत गंदी गालियां दे रहा है। जीआरपी कांस्टेबल सूरज चौहान है, एक मामूली से दुकान के मालिक को, जो पुलिस जो रेलवे अड्डों पर प्लेटफॉर्म पर जो है रखे जाते हैं, उससे दूध लाकर दिया ये कहते हुए कि चाय बनाए। अब वो अपने काम में मशगूल था, थोड़ी चाय बनाने में देरी हो गई। उसको चाय बनाने में डिले करने की वजह से पुलिस न सिर्फ उसको गंदी गालियां देता है बल्कि बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। एक वीडियो वो जो आपने देखा, एक वीडियो और देख लीजिएगा किस तरह से जो है ये लोग लोगों के सामान को, जैसे ट्रैफिक पुलिस या जो छानबीन करने के लिए, तहकीकात करने के लिए खड़ी होती हैं, वो लोग ये देखे बिना कि जो है किस तरह से नुकसान होगा मकान को या जो सामान लेकर के जा रहे, कहीं से भी चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। अब इस वीडियो को बनाने वाले ने कहा है कि अगर साइड से चेक कर लिए होते या खोल करके चेक कर लिए होते तो इत्मीनान हो जाता। बीच से अगर इस तरह छेद करके करेंगे, बरसात अगर आ गया और उसमें मौजूद चीज़ें गीली होने वाली हों तो इसकी भरपाई कौन करेगा? करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन पुलिस इन बातों को सुनने को तैयार नहीं होती। वो अपनी ही जो है गुंडागर्दी में और इस तरह की चीज़ें में मुलव्वस रहते हैं। ये कहते हुए भी जो है पुलिस अफसरान की जानिब से वायरल होने वाली इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। जिस रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैंने दिखाई वो मथुरा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। उसकी तफसीलात जो इस वक्त सामने आई हैं। और आजकल नाज़रीन गिरामी, पुलिस खूब सबक सिखाने भी लगी है जराइम पेशा अफराद को जो नफ़रत फैलाते हैं।
एक वीडियो इस वक्त विकास तिवारी की और शानी रजक की आई है। इनको चलने नहीं हो रहा है, पूरे पैरों में जो है इस वक्त बैंडेज लगे हुए हैं। ये लोग जो है दोनों मिलकर के जबलपुर में एक बुजुर्ग आदमी को बुरी तरह से मारते हुए, उस पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, जिनकी वीडियो वायरल हो गई। तो अब पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर के खूब सबक सिखा करके इनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। ऐसा लगता है कि पुलिस थोड़ी जाग चुकी है। क्राइम करने वालों को, जराइम करने वालों को, नफरत फैलाने वालों को सबक सिखाने का काम शुरू कर चुकी है। एक और वीडियो आई है, इसमें एक नौजवान था ठाकुर। ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया में लिखना, इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाना, गंदी गंदी चीज़ें और गंदी गंदी गालियाँ देना, इसका शेवा बन चुका था। और पोस्टर्स लगा लगा कर के जो है नफ़रत का माहौल पैदा करना। अभी ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो रहा है। इसको भी पुलिस ने खूब लिपा है और फिर जो है उसकी भी वीडियो पब्लिक के सामने पेश कर दिया कि जो कोई इस तरह से जो है अलग अलग अंदाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको जो है यही सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ऐसी एक कल वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 9 साल की एक बच्ची राशन लेने के लिए एक दुकान में गई थी। ये गुजरात के सुरेंद्र नगर ज़िले की थी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसमें उस बच्ची को खींचातानी करना और बच्ची को अंदर घसीट कर ले जाना, फिर उसके साथ ज़्यादती करना। तो इस शख्स की उम्र देख लीजिएगा, ये वही शख्स है जिसको इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम है लक्ष्मण चौरसिया। असल ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए दिखाया जा रहा है कि पुलिस इन तमाम चीज़ों को लाती है। उस दरिंदे को मारने की वीडियो हो जो हिंदुत्व का नाम लेवा था, या इस शख्स को, लेकिन इसको सामने लाया नहीं जाएगा, इस पर गुफ्तगू नहीं होगी, इस पर डिबेट नहीं करेगा गोदी मीडिया, क्योंकि इनके नामों की वजह से एक मखसूस धर्म के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इस वजह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं होती, इस पर डिबेट भी नहीं होती, इससे गुफ्तगू भी नहीं होती। अगर इसी तरह के जराइम में कोई मुसलमान या दूसरा ऐसा शख्स जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो चीख कर चिल्ला करके जो है इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश होती है। ये कहते हुए इन सारी वीडियोस पर तबसरे होते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक और ख़बर जिसमें नफ़रत का माहौल किस तरह राजस्थान में है, या बीजेपी की जहाँ जहाँ रियासतें हैं और वहाँ के एमएलएस किस तरह से मुस्लिम दुश्मनी को पेश करते हैं। एक मुस्लिम खातून को जो है ब्लैंकेट देने से मना कर दिया था यहाँ के एमएलए ने। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस खातून के साथ खड़े हुए। अब जो है उस खातून के हाथों से ब्लैंकेट तकसीम करवाया जा रहा है। यानी कि ये अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, कोई भी आ सकता है और ब्लैंकेट ले सकता है। तकसीम करने वाले भी मुसलमान हैं और जो है तकसीम करने वाली वही खातून है जिसको एक बीजेपी एमएलए सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है ब्लैंकेट देने से मना कर दिया था और उसको जलील करके वहाँ से निकाला था उस शख्स। तो ये होती है जब आप नफ़रतें बांटते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हिंदू भी आए, हर धर्म का आदमी आए, फ़ायदा उठाए और उससे भी बढ़िया ब्लैंकेट्स लेके जाए। वो तो मुमकिन है कि 200-300 का दे रहा होगा। ये ब्लैंकेट्स की खाली क्वालिटी भी चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कितनी बेहतरीन ब्लैंकेट्स गरीबों में बांटी जा रही है। और कौन बांट रही है? वही खातून जिस खातून को ब्लैंकेट देने से मना किया गया था। ये होता है जवाब ऐसे दरिंदों को, ऐसी नफ़रत की सोच रखने वालों को, जो हर मामले में हिंदू मुस्लिम करके जो है वो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, 100 करोड़ रुपये पुराने नोट, और किसके पास? जो साबिक बीएसएफ का नौजवान। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है और एक शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि इसकी पोस्टिंग थी बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर। और ये जो है जिस वक्त नोटबंदी हुई तो उस वक्त छुपा करके रखा था 100 करोड़ रुपये, जिसको पुलिस ने इस वक्त जो है जब्त कर लिया है। बीएसएफ कमांडेंट जीबू बी मैथ्यू इसका नाम बताया गया है। सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया है। 76 लाख रुपए कैश
और 96 करोड़ रुपए उसके घर से जब्त कर लिए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है वो तैनात था। इस मौके पर जो है उसकी तस्वीर भी आप यहाँ देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बीएसएफ का कमांडर जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर तैनात था, उसके पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? तो फिर एक ही जवाब मिलता है, और वो ये है कि गैरकानूनी तौर पर लोगों से पैसे लेकर के वो बॉर्डर क्या पास करवाता था, क्या है, ये सारी चीज़ों की इस वक्त छानबीन चल रही है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है गुंडागर्दी और बिलखुसूस मुस्लिम लीडरों को निशाने पर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार ले रही है। अब एक और जो है कांग्रेस एमएलए साजिद खान पठान को धमकीआमेज फ़ोन मौसूल हुआ है और वो इस सिलसिले में सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं कि किस तरह उनको धमकी दी। और उसने कहा कि जिसने फ़ोन किया 17 फरवरी को, उसने जो है अपने आप को शुभम लॉन्कर के हिसाब से जो है तारुफ करवाया, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से बताया, 10 करोड़ रुपया ना देने की सूरत में जिस तरह बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया गया उसी तरह तुम्हारी भी नेक्स्ट बारी आएगी, ये कहते हुए जो है उसको धमकी दी है। उन्होंने जब रिफ्यूज़ किया देने से उनको, तो वो जो है लोगों के सामने बाबा सिद्दीकी की तरह से उसको कत्ल करने की धमकी दी है। उससे अफसोसनाक बात यह है कि ये जो है असेंबली में इस मामले पर गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन उनको गुफ्तगू भी करने नहीं दी गई। तो बीजेपी हुकूमत की सपोर्टेड जो हुकूमत इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, वो किस कदर जो है इन लीडरान को सिक्योरिटी फराहम करेगी, इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं। सुनिए, ये हैं कांग्रेस एमएलए साजिद खान पठान। किस तरह से आपको कॉल आया, क्या धमकी दी गई है, पूरा मामला बताइए। पिछली 17 तारीख को मैं अपने घर बैठा था, खाना खा रहा था। मुझे अचानक फोन आता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे मेरा नाम नहीं जानते तो व्हाट्सएप पे गूगल पे चेक कर लो, मैं वही शुभम लोनकर हूँ जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा था, और अब तेरी बारी है। तो मैंने बोला भाई मेरा आपका क्या लेना देना। मैंने बोला मैं छोटा आदमी हूं, आप बड़े लोगों के पीछे पड़ो, मेरा क्या लेना था। बोले तू छोटा आदमी नहीं है, तेरे से हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए, अगर तू नहीं देगा तो भरे चौक पे तेरे को मारेंगे जैसा बाबा सिद्दीकी को मारा था। इसकी जानकारी मिलते मैंने पता होते मैंने अकोला एसपी से कांटेक्ट की। अकोला एसपी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ ही में मुख्यमंत्री का ही फोन आया। लेकिन अफसोस है कि आज हाउस में मुझे इस बात पे बात नहीं करने दी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि एक आमदार को धमकी आ सकती है तो इस महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चरमरा गई, एक सामान्य आदमी का क्या हाल होगा। एक गैंगस्टर अगर एक आमदार को फोन करके फिरौती मांगता है, उसकी इतनी हिम्मत, तो फिर आम जनता का क्या होता होगा। तो सभापति महोदय ने मुझे बात करने से रोक दिया गया, मुझे बात ही नहीं करने दी, इसलिए मैं आपके चैनल पे आके बात कर रहा हूँ। किस तरह से लिंक किया, बाबा सिद्दीकी का ही नाम क्यों लिया आपके साथ, क्या आप जानते थे उनसे पहले? नहीं, वो बताना चाहता था कि मैं वो शुभम लोनकर हूँ जिसको बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा था। जैसा बाबा सिद्दीकी का हाल करे वैसा तेरा हाल करे। नाज़रीन गिरामी, उधर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बरादरी कैंपस में नमाज पढ़ने के मामले में इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाई की है और 13 तलबा को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के तलबा शामिल हैं। हसनगंज पुलिस की एक रिपोर्ट की बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इन तलबा को अमन बरकरार रखने के लिए 1 साल की पाबंदी का हुक्म दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिसमें नमाज अदा की जा रही थी उस मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के इंतज़ामिया ने बंद करवा दिया। जिन तलबा ने एहतिजाज किया, नमाज पढ़ी बाहर, और उनको जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम की, उन तलबा को निकाल दिया। यूपी में किस तरह से जबर चल रहा है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, किस तरह से ये इस वक्त जो है यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ का इंतज़ामिया जो है वो भगवाई लोगों के और हिंदुत्व तंजीमों के इशारे पर नाच रहा है, उसकी ये खुली मिसाल है। ये कहते हुए जो है इस वक्त इन तस्वीरों को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स है जिसने इस ख़राब दौर में भी, मतलबी दौर में भी, जो किसी को कोई नहीं पहुंचता, झूठ धोखाधड़ी से माल हड़पने का दौरा चल रहा है, ऐसे में ईमानदार अफराद भी मौजूद हैं, दयानतदारी भी मौजूद है, ईमानदारी भी बाकी है। जी हाँ, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 में कबाड़ी की दुकान चलाने वाले अशरफ ने
अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम की। उसने रोहिणी सेक्टर 26 में रहने वाली खातून के स्क्रैप के तौर पर एक अलमारी खरीदी थी। उसे अपनी दुकान पर लाने और खोलने पर उसमें तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत का सोना और चांदी के जेवरात बरामद हुए। यानी खातून ने अलमारी बेची तो अपने सोने के साथ बेची और सोना निकालना भूल गई। अशरफ फिर उसके घर गया और जेवरात वापस कर दिए। जेवरात मिलने पर खातून और उसके शोहर ने अशरफ का शुक्रिया अदा किया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर इसी तरह किसी और को मिल जाता तो 10 लाख का सोना गया था हाथ से, जाहिर सी बात है कि वो साफ मना कर देता। इतलात के मुताबिक चांदनी कुमारी अपने शोहर सुनील के साथ रोहिणी के सेक्टर 26 में रहती है। इतवार को पुराने घरेलू सामान को स्क्रैप के तौर पर फरोख्त कर रहे थे। फरोख्त के दौरान उन्होंने अलमारी को कबाड़ डीलर को भी फरोख्त किया। पीर को अशरफ ने अलमारी को तोड़ा, लाकर में बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही वह हक्का भक्का रह गया। उसमें सोने और चांदी के जेवरात थे। उसने फ़र्ज़ किया कि उसकी जल्दबाजी में औरत ने अलमारी का ठीक से मुआयना नहीं किया था, तो उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। नाज़रीन गिरामी, दरिंदा सिफत खातून किस कदर क्राइम जराइम अपनी औलाद को औलाद नहीं समझ रही है। ज़िंदगी की परेशानियाँ, ज़िंदगी में रहने वाली किस कदर जो है इस वक्त जो है आप मसाइल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक माँ वहशी बन जाती है। दरिंदा सिफत खातून ने 2 माह के बच्चे को चूल्हे में डालकर जिंदा जलाया है। हैदराबाद की मुज़ाफ़ात में वहशियाना वारदात पेश आई हैं। दंडेकल पुलिस स्टेशन के इलाके में मामला पेश आया है। मकामी लोग और पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के नवागढ़ के राजेंद्र आदिवासी, जिसकी उम्र 21 साल, और ममता अहरवार ने लव मैरिज की थी। रोजी रोटी के लिए शहर आए। सोनारली अपार्टमेंट्स में मजदूरी कर रहे थे। 2 माह कबल खातून ने बच्चे को जन्म दिया। मंगल की सुबह जब राजेंद्र काम के लिए बाहर गया था, इस दौरान बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था, जिस पर खातून बरहम हो गई। उसने अपने बेटे के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया और उसके बाद उसे जलते हुए लकड़ी के चूल्हे में डाल दिया, जिसके नतीजे में शीरखार बच्चा झुलस कर हलाक हो गया। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस कदर जो है जो ये मामला सुनने के लिए ही किस कदर जो है बहुत ज़्यादा भयानक भी है, ख़तरनाक भी है। एक और मामला नाज़रीन गिरामी, एक तरफा मोहब्बत ने ऐन शादी के मौके पर दुल्हन की जान ले ली थी। रियासत के बिहार ज़िला बक्सार में शादी की तकरीब उस वक्त खौफनाक मंजर में बदल गई जब एक नाकाम आशिक ने 18 साल दुल्हन पर स्टेज पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या फूल पहनाने की रस्म के दौरान पेश आया, जब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को फूल का हार पहना रहे थे और बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीब की वीडियो बनाई जा रही थी। अचानक भीड़ में मौजूद एक नौजवान स्टेज के करीब आया, पिस्तौल निकालकर दुल्हन पर गोली चलाई। गोली लगते ही दुल्हन स्टेज पर गिर पड़ी। तकरीब में चीखो पुकार मच गई, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गया। शदीद ज़ख्मी दुल्हन को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल भेजा गया। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ज़िला बलिया का एक नौजवान से उसकी शादी तय थी, लेकिन उसका पड़ोसी उसका आशिक था, और लेकिन लड़की जो है उसको किसी भी तरह से जो है नहीं चाह रही थी। तो ऐसे में इस नाकाम आशिक ने ऐन शादी के मौके पर बदला लेने का फ़ैसला किया और फिर जो है ऐन शादी के मौके पर शूट करके उसको वहाँ से फ़रार हो गया। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी। वह कह मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।